बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हम लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे डिक्लेयरिंग वेरिएबल से। वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करना है, इससे क्या मुराद है, ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो डिक्लेयरिंग वेरिएबल में, ठीक है, आपने याद रखना है, इसमें आपने दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं, ठीक है। एक वेरिएबल का नेम, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने इसके साथ, ठीक है, डिफ़ाइन करनी होती है डाटा टाइप। ठीक है जी, वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन करना है और उसके साथ उसकी क्या करनी है, डाटा टाइप यूज़ करनी है। ठीक है, मसलन क्या होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का अमल किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो अगर हम उसका नाम और टाइप बता देंगे तो हमें उसको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। यानी हमें पता होगा कि हमने उसमें किस किस्म का डाटा स्टोर करना है, ठीक है, और फिर उसी के मुताबिक ही हम स्टोर कर सकेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आप देखिए वेरिएबल नेम डाटा टाइप। अब हमने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, देखिए ज़रा, इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डिम। आगे लिखेंगे वेरिएबल का नाम, फिर लिखेंगे एज, ठीक है, इंटीजर। अब इसमें डिम जो है बेटा, डिम हम कहते हैं डिमेंशन, ठीक है, यानी ये कीवर्ड है, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिम फॉर क्या बनेगा, डायमेंशन बनेगा, यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसमें यानी हम इसको स्टार्ट करेंगे डिम से, उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा और नाम के बाद एज और इंटीजर। उसमें एज भी कीवर्ड है, डिम भी कीवर्ड है। ठीक है, अब इसमें देखें जी हमने क्या किया, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वेरिएबल को कोई नाम असाइन करेगा और साथ में उसकी क्या असाइन करेगा, डाटा टाइप असाइन करेगा। ठीक है, वो कहता है जी डिक्लेयरिंग वेरिएबल द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप is called variable declaration. A program can have as many variable as needed. एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। When a variable is declared, two things are specified. दो चीज़ें आपने बतानी है, वेरिएबल का नाम बताना है और साथ में क्या बताना है, उसकी टाइप बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखें डिम मार्क्स एज इंटीजर। अब इसमें ये नाम हो गया और ये उसकी क्या हो गई, टाइप हो गई। ठीक है, ये बताना ज़रूरी होता है। Once a variable is declared, its data type cannot be changed during execution. जब हमने डिक्लेयर कर लिया, हम उसको प्रोग्राम चलते हुए उसकी डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। The value of variable can be changed during execution. The variables in Visual Basic are declared using dim keyword. आप इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं बेटा, dim। उसे क्या नाम देते हैं, कीवर्ड कहते हैं। dim stand for dimension. Variable are declared in code window. आप सिंटैक्स इसका देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे मिसाल दी है। सिंटैक्स होगा इस तरह, डिम, आगे वेरिएबल का नेम एज, आगे आ जाएगा टाइप। ठीक है, यानी पहले डिम आएगा फिर वेरिएबल का नेम और टाइप। ठीक है, यानी ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये उसकी क्या हो गई, टाइप्स, और ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपने एज इट लिखना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है डिम मार्क्स एज इंटीजर, या फिर आपसे कहा जाए डिम एवरेज एज सिंगल, डिम एड्रेस एज स्ट्रिंग। Many variables can be declared with single dim statement. In this case, each variable name and its data type is separate by comma. अगर आपने एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल लेने हैं तो आपने दरमियान में कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, हमारे पास देखें ज़रा, हम इस तरह लिखेंगे डिम ए एस इंटीजर, ठीक है जी, बी एस इंटीजर, इस तरह। ठीक है, यानी दरमियान में क्या यूज़ करना है, आपने कॉमा यूज़ करना है। अगर आप एक लाइन में दो से ज़्यादा यानी एक या दो या तीन वेरिएबल लेना चाह रहे हैं तब। ठीक है बेटा, बात की समझ लगी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद हुआ कि आपने जब वेरिएबल का नाम बताना है और साथ में उसकी टाइप बतानी है, हम उसको क्या नाम देते हैं, डिक्लेयरिंग वेरिएबल कहते हैं। सिंपल, आपने डिम इस्तेमाल करना है, डिम के साथ आपने
कीवर्ड यूज़ करना है और कीवर्ड के साथ आपने क्या यूज़ करना है, ठीक है, डिम कीवर्ड होगा, नाम आ जाएगा, फिर एज, फिर इंटीजर। अब इसी तरह आगे आपसे कहा जाए असाइन आ वैल्यू टू वेरिएबल, ये कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, इसके बारे में भी साथ ही देख लेते हैं जी कि किसी भी वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करनी है तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास कि आपने वेरिएबल का नेम यूज़ करना है इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरिएबल का नाम और साथ में क्या आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएगी। यानी मतलब क्या होगा, देखिए मेरा n इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये वेरिएबल का नाम है और ये उसकी क्या है, वैल्यू है। यानी अब ये 100 हमने किसको दे दिया, n को दे दिया, ठीक है। ये होता है असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। वो कहता है द स्टेटमेंट यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। Any value can be assigned to variable by using simple assignment operator। इसमें इक्वल का साइन, ये वाला जो इक्वल का साइन है ना बेटा, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। The name of variable is written on the left side of the assignment operator. The value stored in the variable is written on the right side of the assignment operator। ठीक है, आगे उसने सिंटैक्स दिया, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखें n इज इक्वल टू 100 या a इज इक्वल टू b प्लस c, ठीक है। ये चीज़ जो होती है हम इसको क्या कहते हैं, साइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। यानी मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हम उस वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब हमने डिक्लेयर किया था ना तो मेमोरी में इस तरह एक बन जाता है, ठीक है, इतनी जगह दे दी। अब ये मार्क्स हैं, ये जगह जो है किसकी है, ये मार्क्स है, इंटीजर है ना, तो आपको कितनी जगह मिलेगी, 2 बाइट जगह मिलेगी। अब 2 बाइट में आपने मसलन आप देखिए यहाँ पे आप लिख लेते हैं जी मार्क्स इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब ये 70 जाके किस में स्टोर हो जाएगा, मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना ये क्या कहलाता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी मतलब इसके जरिए करते हैं हम लोग। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट को, ठीक है, को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। इक्वल का साइन कहलाता है जी असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए फिर हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल का नाम आता है और राइट साइड पे उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। या फिर इस तरह कह लें कि जी a इज इक्वल टू, ठीक है, b प्लस c। यानी मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, यानी इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, ठीक है। वो अमल क्या कहलाता है जी, असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल, ठीक है जी। ये दोनों अमल इकट्ठे हम परफॉर्म करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसको वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है, किसी भी वेरिएबल को उसका नाम देना और उसकी टाइप देना, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। और उसको कोई वैल्यू असाइन करना, इक्वल का साइन हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये 2 अमल हम इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।